स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं और इस लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कशन करेंगे कि प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और एसिडिटी और बेसिडिटी जो ऑर्डर होता है वो अपने आज करेंगे। ठीक है। और इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा, माइनस आई इफेक्ट के बारे में पढ़ा और एक माइनस आई इफेक्ट से रिलेटेड एक ऑर्डर ड्रॉ किया था और उसके रिगार्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सप्लेन किए थे। राइट, आई होप सब स्टूडेंट वो देख के आए होंगे। ठीक है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट ने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो वो हमारे आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारा फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें। ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। आज हम बात करेंगे यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट के बारे में, माइनस आई इफेक्ट्स के बारे में फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन कर लिया था। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे प्लस आई इफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले क्या होता है कि प्लस आई इफेक्ट को जानने के लिए कि किसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, किसका सबसे कम होता है, अगर ये चीज हमें पता होगी तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो उनको हम इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे और उसके अंदर प्लस आई इफेक्ट का यहाँ पे ऑर्डर ड्रॉ करेंगे। ठीक है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लस आई इफेक्ट का यहाँ पे ऑर्डर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो होता है CS2 माइनस। ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे होता है NH माइनस O माइनस COO माइनस। ठीक है। और उसके बाद में यहां पे ऑर्डर चलता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है। देन CS3 CS2, उसके बाद में यहां पे CT3 CD3 और CH3। उसके बाद में यहां पे T D, यहां पे क्या होता है, T यहां पे होता है टाइटेनियम, D ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो होता है CS2 माइनस का, उसके बाद में NH नेगेटिव का, उसके बाद में O नेगेटिव का, COO नेगेटिव का, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री यहाँ पे क्या होता है, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप। ठीक है। तो 3 डिग्री कैसे होता है आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे मैं ये लीजिएगा, ये होता है 3 डिग्री कार्बन। ये वाला जो कार्बन कैसा होता है, 3 डिग्री कार्बन होता है। इस कार्बन के साथ में ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ में एक तो ये वाला CH3 ग्रुप, ये वाला CH3 ग्रुप और ये वाला CH3 ग्रुप, यानी कि तीनों एल्काइल जो ग्रुप है डायरेक्टली क्या होते हैं, इस कार्बन के साथ में अटैच होते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं 3 डिग्री। तो 2 डिग्री हम किसको बोलेंगे, यहाँ पे ये होता है 2 डिग्री, यानी कि ये वाला जो कार्बन है 2 एल्काइल ग्रुप के साथ में डायरेक्टली यहाँ पे अटैच होता है। ठीक है। 2 डिग्री। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट्स का यहाँ पे ऑर्डर हम देख चुके हैं। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है। और उन क्वेश्चंस का फिर अपने ऑर्डर ड्रॉ करते हैं, किसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, किसका सबसे कम होता है। इनसे अपने क्या निकाल सकते हैं, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट से अपने क्या निकाल सकते हैं, एसिडिटी बेसिडिटी निकाल सकते हैं। तो यहां पे एक क्वेश्चन सबसे पहले आप नोट डाउन करेंगे, एसिडिक ऑर्डर। आपको यहां पे बताना होगा, एसिडिक ऑर्डर बताना होगा। ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल के अंदर हम यहां पे ले रहे हैं थ्री डिग्री अल्कोहल है हमारे पास में यहाँ पे। ये लीजिएगा, इसका आपको क्या बताना है, यहाँ पे एसिडिटी ऑर्डर बताना है, किसका ज्यादा होता है और किसका सबसे कम होता है।
यहां पे मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, ठीक है। वो यहाँ पे ये नहीं समझेंगे कि यहाँ पे जो ग्रुप लिया हुआ है वो अल्कोहल है, मतलब कि कैसा है इसका इफेक्ट वगैरह, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं देखेंगे, मोस्टली बस ये देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। और यहाँ पे आप जो ऑर्डर लिखेंगे ए बी सी ग्रेटर देन डी, ठीक है। मोस्ट स्टूडेंट ये वाला देके आएंगे ऑर्डर, ठीक है। मोस्ट स्टूडेंट क्या होंगे, इस पे टिक करेंगे और ये आपको ऑप्शन के अंदर जरूर मिलेगा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल समझ के इसका जो ऑर्डर है वो आपको बताना होगा, ठीक है। तो इसका जो एसिडिटी ऑर्डर है ये गलत है, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं कि ये गलत क्यों है और इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो आपको मैंने बताया था एक रिएक्शन यहाँ पे आपको मैंने ड्रॉ करवाई थी लेक्चर नंबर 1 के अंदर, यानी कि HA जो होता है, यहाँ पे जो एसिड जो होता है वो क्या हो गया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया H प्लस और A माइनस के अंदर, ठीक है। इतना करने के बाद में क्या होता है कि जो एसिड जो होता है वो क्या होता है कि H प्लस आयन के अंदर टूट जाता है। तो एसिड सबसे पहले अपने को एसिडिटी निकालने के लिए H प्लस को रिमूव करते हैं, ठीक है। H प्लस को यहाँ पे क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ये लीजिएगा, यहाँ पे हमने H प्लस को रिमूव किया, रिमूव करने के बाद में हमारे पास में यहाँ पे क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस यानी कि O नेगेटिव। ये लीजिएगा, अब आप यहाँ पे इजिली निकाल सकते हैं, कॉन्जुगेट बेस बन गया। अब आप यहाँ पे इजिली एसिडिटी ऑर्डर निकाल सकते हैं। कैसे, देखिएगा CH3 जो होता है इसका कैसा इफेक्ट लगता है, प्लस आई इफेक्ट। कैसा इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। कितने CH3 ग्रुप है हमारे पास में, 3 CH3 ग्रुप है यहाँ पे। तो इसका मतलब इसका प्लस आई इफेक्ट, इसका भी प्लस आई इफेक्ट, इसका भी प्लस आई इफेक्ट, मतलब कि इन तीनों CH3 यानी कि एल्काइल ग्रुप का जो प्लस आई इफेक्ट है वो एक साथ लगेगा। और इस ऑक्सीजन पे तो क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन के ऊपर तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। और CH3 यानी कि प्लस आई इफेक्ट का क्या रोल होता है, आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो कैसा इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो डोनेट कर सकता है। यानी कि ये जो CH3 है इसका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये इधर डोनेट कर रहा है, ये CH3 इधर डोनेट कर रहा है। मतलब ये सारे के सारे क्या होंगे, जो एल्काइल ग्रुप होंगे इनका जो प्लस आई इफेक्ट है इस नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ा देंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है यहाँ पे और ज्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है तो आप और ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हो, तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इस एग्जांपल पे चलते हैं। यहाँ पे कितने CH3 ग्रुप हैं, 2 CH3 ग्रुप है, दोनों का कैसा इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ ये रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। और कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। बट इतना अनस्टेबल नहीं होगा जितना ये 3 डिग्री है, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा कम, ठीक है। यहाँ पे केवल सिंगल प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है, इतना मतलब कि इसके कंपैरिजन में यानी कि 1 डिग्री के कंपैरिजन में इतना यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, डी, सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए। लीजिएगा ये है इसका सही ऑर्डर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिटी होगी वो किसकी होगी, डी की, उसके बाद में सी की, उसके बाद में बी की और देन ए की, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड एग्जांपल पे। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। आपके लिए कुछ अच्छे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेके आया हूं और ये जो एग्जाम्पल है आपके एग्जाम के अंदर भी पूछे गए हैं, ठीक है। इनका भी आपको एसिडिटी ऑर्डर ही बताना होगा।
ये लीजिएगा, ये वाला एग्जांपल है और इस एग्जांपल का आपको एसिडिटी ऑर्डर बताना होगा, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि एसिडिटी ऑर्डर के लिए आप क्या करते थे, H प्लस को रिमूव करते थे, H प्लस को रिमूव, उसके बाद में यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस यानी कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आप लगा लेंगे, ठीक है ना। देखिएगा इतना सब कुछ करने के बाद में अब हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो CH3 ग्रुप होता है इनका कैसा इफेक्ट लगता है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगता है, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। तो रिलीज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ऑलरेडी अगर नेगेटिव चार्ज है उसको आप और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हो तो वो क्या होगा, और अनस्टेबल ही होगा ना कंपाउंड, ठीक है। इसके बाद में इस पे चलते हैं। इस एग्जांपल में क्या है, CH3 है। इसका सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होगा कि इफेक्ट कौन सा लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट का क्या काम होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये भी कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। कंपैरिजन इस एग्जांपल के, यानी कि ये कौन सा है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये होगा 2 डिग्री, ठीक है। मतलब कि एल्काइल की रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या ये 2 डिग्री है और यहाँ पे क्या हो गया इसके ये 1 डिग्री, ठीक है। यानी कि इसके रिस्पेक्ट में, मतलब कि इसकी रिस्पेक्ट में क्या हो गया, यानी कि ये जो 2 डिग्री है, जो 2 डिग्री है वो क्या होगा, मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड हो गया, ठीक है, इस 1 डिग्री के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे क्या हो गया, Cl, यहाँ पे क्या है, Cl है। तो Cl का कौन सा इफेक्ट लगता था, हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा था, एक ऑर्डर भी यहाँ पे ड्रॉ किया था। तो यहाँ पे इस Cl का यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगता है, माइनस आई इफेक्ट लगता है, राइट। तो माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है, यानी कि विड्रॉ करता है, ठीक है। माइनस आई का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉनों को खींचने की टेंडेंसिटी, यानी कि विड्रॉ करने की टेंडेंसिटी, यानी कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यानी कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उस नेगेटिव चार्ज का क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पे, यानी कि जितना ज्यादा चार्ज का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना ही क्या होगा, कंपाउंड हमारा स्टेबल होगा, ठीक है। यानी कि देखो कोई भी कंपाउंड है वो क्या होता है कि स्टेबल होना चाहता है, तो स्टेबल कैसे होगा, अगर उस पर कोई चार्ज है तो वो जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो उतने ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो Cl क्या कर रहा है कि माइनस आई इफेक्ट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा जिससे कि कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो आप एक बात बताओ, कंपाउंड जितना स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी, राइट। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर एसिडिटी की मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एसिडिटी है वो C की, उसके बाद में क्या होगी, B की, ठीक है। उसके बाद में क्या होगी, B की, और देन क्या होगी, A की, ठीक है। ये तो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया ना, क्योंकि दो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, दोनों का इफेक्ट लग रहा है प्लस आई, ठीक है। तो ये एग्जांपल समझ में आया, ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है HCOOH, ये हमारे पास में जैसे कि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन नहीं है हमारे पास में CH3COOH, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा CH3COOH एसिटिक एसिड ए, और बी ऑप्शन क्या है ClCH2COOH, और सी जो ऑप्शन है हमारे पास में OH CH2COOH, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, ए ऑप्शन एसिटिक एसिड, बी ऑप्शन यहाँ पे CH3COOH, और इसके बाद में होगा यहाँ पे ClCH2COOH, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ClCH2COOH, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देख लेते हैं, चलिएगा एक बार इतने एग्जांपल करते हैं।
तो यहाँ पे देखिएगा इन सबका अपने को क्या बताना है कि एसिडिटी ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो एसिडिटी ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले अपने क्या करेंगे, वही काम करेंगे, H+ को यहाँ पे रिमूव करेंगे, ठीक है। H+ जैसे रिमूव होगा यहाँ पे क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस यानी कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, CH3, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ओनली सिर्फ हाइड्रोजन। तो CH3 का कैसा इफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे काम कर रहा है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करने वाला ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को देने वाला ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 ग्रुप है और ऑलरेडी यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज को आप और ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये वाला जो कंपाउंड क्या हो जाएगा, अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी इफेक्ट काम नहीं कर रहा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो एसिडिटी है वो बी के कंपैरिजन में ए की जो है वो एसिडिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया इसका एसिडिटी ऑर्डर, ठीक है। इस एग्जांपल में हम बात करते हैं, इस एग्जांपल में देखिएगा एसिडिटी अपने को बताना है यहाँ पे। तो एसिडिटी के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, H+ को यहां से रिमूव किया, ठीक है। जैसे आप H+ को यहां से रिमूव करेंगे तो कॉन्जुगेट बेस यानी कि नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप इफेक्ट से जाइएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट लगेगा CH3 का, ठीक है। तो CH3 का प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। Cl का कैसा इफेक्ट लगता है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लगता है, ये लीजिएगा। तो माइनस आई का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, चार्ज यहाँ पे क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जिसकी वजह से ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, हमारा स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। एल्कोहल, एल्कोहल का भी कैसा लगता है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट लगता है, राइट। तो माइनस आई इफेक्ट लगेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे भी क्या होंगे, यहाँ पर भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये भी कंपाउंड कैसा हो जाएगा, आपका स्टेबल हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे देखिएगा जो एग्जांपल है, तो ये तो क्या होगा, सबसे लिस्ट अनस्टेबल हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, बी की या सी की। तो जिस भी स्टूडेंट ने हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट देखा है उसको वो इजिली यहाँ पे ऑर्डर बता सकता है, ठीक है। तो अब इन दोनों में से देख लीजिएगा कि सबसे ज्यादा जो माइनस आई इफेक्ट मैंने आपको बताया था, माइनस आई इफेक्ट के जो आपको मैंने बॉक्स के अंदर बताया था, माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर था Cl का सबसे ज्यादा होता था, और जो OH है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है Cl के कंपैरिजन में कम होती है। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा B > C और A, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे एसिडिटी किसकी होगी, B की, देन C की, और लिस्ट यहाँ पे A की, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, एसिडिटी बतानी है, H+ को यहाँ पे रिमूव करेंगे, हो गया, और कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे जनरेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे नो इफेक्ट, CH3 का यहाँ पे क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा, हमारा अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। Cl का यहाँ पे कैसा लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, ठीक है ना, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट लग रहेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एसिडिटी सबसे ज्यादा यहाँ पे किसकी हो जाएगी, सी की, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी इफेक्ट काम नहीं कर रहा है तो ए, और बी की तो सबसे कम है क्योंकि अनस्टेबल कंपाउंड। बताइएगा इन एग्जांपल में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, अपने को ऑर्डर पता होना चाहिए, ऑर्डर पता है तो आप इजीली यहाँ पे एसिडिटी बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अभी सिर्फ एग्जांपल ही करेंगे, अब अपने एग्जांपल पे सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जितने ज्यादा आप एग्जांपल करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस जो होगा वो डेवलप होगा, और अपने को कॉन्फिडेंस ही तो डेवलप करना है एग्जाम हॉल के अंदर। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि कॉन्फिडेंस के बगैर ही मतलब कि कॉम्पिटिशन यहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। तो कुछ क्वेश्चंस और है आपके लिए यहाँ पे, फॉर्मिक एसिड
CH3COOH बेंजोइक एसिड एंड फिनोल। ठीक है, ये वाला एग्जांपल है। ठीक है, इस वाले एग्जांपल के अंदर आपको बताना है कि एसिडिटी किसकी सबसे ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। तो अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल किए थे, ठीक है, जिसमें क्या हो गया, इन दोनों के बारे में तो अपने इजीली बता सकते हैं, लेकिन इनके बारे में अभी हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि अभी तक हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला, जो प्रॉपर्टीज है, सब डिफरेंट है कंपैरिजन इन दोनों के। ठीक है, तो इन दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, इसका ऑर्डर निकालने के लिए, एसिडिटी ऑर्डर निकालने के लिए अपने को एसिडिटी जो ऑर्डर है वो अपने को आना चाहिए। ठीक है, एक बॉक्स बना लीजिएगा, उसमें आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा कि एसिडिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है। तो एसिडिक ऑर्डर, ठीक है, किसका ज्यादा होता है और किसका कम होता है, वो होगी सल्फोनिक एसिड की, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसके बाद में होती है HCOH यानी कि फॉर्मिक एसिड की, और इसके बाद में होती है बेंजोइक एसिड। ठीक है, और इसके बाद में एसिटिक एसिड यानी कि R, यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, CH3 यानी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, RCOH एसिटिक एसिड, H2CO3। ठीक है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। वैसे तो देखिएगा जो इसका एसिडिटी ऑर्डर है बहुत लंबा है। ठीक है, बनाने में तो आप बहुत सारे यहाँ पे ग्रुप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने मोस्टली उन्हीं ग्रुप को सिलेक्ट कर रहे हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपसे क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ठीक है, ठीक है, इसके बाद में देखिएगा फिनोल, और इसके बाद में CH3OH वाटर, ROH, इसके बाद में यहां पे ट्रिपल बॉन्ड के साथ में एल्काइन आ गया। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा NH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ और देन CH3। ये लीजिएगा, ये होता है इसका एसिडिटी ऑर्डर। ठीक है, आपको एसिडिटी ऑर्डर अगर अच्छे से आता है, देखिएगा जितने भी ऑर्डर्स आपको लिखवाए हैं ना, उनको क्या करेंगे आप, एक ही पेज पे जितने भी सारे ऑर्डर हैं उनको लिख लीजिएगा। ठीक है, और उनको क्या है कि कम से कम आप 2 से 3 बार लिख लिख के आप प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये ऑर्डर चलेंगे। उसके बाद में जब रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट होगा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो वहां पे इतने ऑर्डर नहीं चलेंगे, सिर्फ इन्हीं के बेसिस पे, इन्हीं के कॉन्सेप्ट पे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखने की। ठीक है, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक बार इनको अच्छे से सीख लिया तो। ठीक है, ये होगा इसका एसिडिटी ऑर्डर। अब इसके बेस पे आपका ये ऑर्डर निकल सकता है, इजीली निकल सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो एसिडिटी जो होती है वो इसकी होती है, तो बता सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये क्या है, फॉर्मिक एसिड, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या है, एक ही एसिडिटी। उसके बाद में क्या होगा, बेंजोइक एसिड की यानी कि C। ठीक है, बेंजोइक एसिड के बाद में यहाँ पे क्या हो गया, CH3 यानी कि ये वाला एसिटिक एसिड, और लिस्ट क्या आ गया, फिनोल। ये लीजिएगा, ये होगा इसका राइट एसिडिटी ऑर्डर। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। ओके स्टूडेंट्स, चलिएगा नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। जितने ज्यादा एग्जांपल करेंगे ना अपने, उतना ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा अपने को, और जितना ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा उतना ही अपने लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर वेरिएशन ही आते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, मिक्सिंग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपके लिए कुछ और भी क्वेश्चन है एसिडिटी ऑर्डर से रिलेटेड। वाटर और C2H5OH नंबर C, CH ट्रिपल बॉन्ड के साथ CH यानी कि एसिड। ठीक है, और इसके बाद में देखिएगा फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड,
बेंजोइक एसिड यहाँ पे, और यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो है I2CH2CO। और नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा, ये लीजिएगा। सबसे पहले आप इन्हीं एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, इन एग्जांपल का आपको वही एसिडिटी ऑर्डर ही बताना है, ठीक है। तो एसिडिटी ऑर्डर देखिएगा, इस एग्जांपल में देखिएगा, इसमें तो क्या होगा, डायरेक्ट जो आपको एसिडिटी ऑर्डर बताया था मैंने, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या होगा C। क्यों होगा, क्योंकि आपको बता रखा है कि जो वाटर होता है उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे ये ROH, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, ये एसिटिलीन हो गया। तो एसिटिलीन तो सबसे लीस्ट था एसिडिटी ऑर्डर के अंदर, ठीक है, और ROH क्या था, इस वाटर के कंपैरिजन में इसकी एसिडिटी क्या कम है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट एसिडिटी ऑर्डर से रिलेटेड है। तो इसमें देखिएगा, इस वाले एग्जांपल में आपको सिर्फ इतना सा समझना है। देखो, एसिडिटी ऑर्डर निकालने के लिए अपने सबसे पहले क्या करते हैं, H+ को यहां से रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस यानी कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट हो गया। इतना काम हो गया। उसके बाद में देखिएगा, इफेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में I2 का क्या लग रहा है, -I इफेक्ट लग रहे हैं। कितने हैं यहाँ पे, आयोडीन कितने हैं हमारे पास में, 2 मोल है यहाँ पे, यानी कि कितने हैं, 2। यहाँ पे अब दोनों का क्या हो रहा है, एक साथ इफेक्ट लग रहा है, यानी कि एक साथ इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव जो चार्ज है बिल्कुल भी नहीं रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एसिडिटी का अगर ऑर्डर निकालने चाहें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे एसिडिटी किसकी होगी, डी की, ओके। और उसके बाद में देखिएगा, एसिडिटी ऑर्डर के अंदर हमने ये बताया था फॉर्मिक एसिड का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, और उसके बाद में किसका होता था, बेंजोइक एसिड का, यानी कि C, और देन बाद में एसिटिक एसिड, ठीक है। ये होता है इसका राइट एसिडिटी ऑर्डर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो इस एग्जांपल में देखिएगा, इस एग्जांपल में क्या होंगे, मोस्टली जो स्टूडेंट होंगे वो गलती करेंगे। कहां गलती करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। इसमें नो इफेक्ट, NO2 का यहाँ पे लग रहा है -I इफेक्ट, CH3 का यहाँ पे लग रहा है +I इफेक्ट, ओके, ठीक है। तो अब स्टूडेंट क्या करेंगे, -I इफेक्ट की वजह से यहाँ पे बोलेंगे कि हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी, देन बाद में इसकी, और CH3 की, तो ये अनस्टेबल हो गया, ठीक है। दैट इज रॉन्ग, ऐसा नहीं करना है आपको। एसिडिटी ऑर्डर के अंदर मैंने आपको साफ साफ मेंशन कर रखा है कि जो बेंजोइक एसिड होती है उसकी जो एसिडिटी होती है इस अल्कोहल के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा होती है। तो सबसे पहले आप इनको देखेंगे, बेंजोइक एसिड को देखेंगे, उसके बाद में आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे जाएंगे कि क्या है, ठीक है, ग्रुप बाद में देखेंगे, ठीक है। इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। सबसे पहले तो आप इन दोनों का एसिडिटी ऑर्डर निकालेंगे, किसका ज्यादा होता है और किसका कम होता है। तो देखिएगा, यहाँ पे CH3 है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, +I, मतलब कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करेगा, डोनेट करेगा, यहाँ से डोनेट करेगा, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था और ज्यादा बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से। यहाँ पे कोई भी इफेक्ट काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एसिडिटी होगी A की सबसे ज्यादा होगी, देन C की, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, फिनोल। ये होगा इसका राइट ऑर्डर, राइट एसिडिटी ऑर्डर। अब देखिएगा, यहाँ पे आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। फिनोल, और यहाँ पे है NO2 ग्रुप, बी ऑप्शंस में फिनोल, NO2 ग्रुप, सी जो ऑप्शन है फिनोल, और यहाँ पे भी NO2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे हो गया ट्रिपल बॉन्ड के साथ में, डबल बॉन्ड के साथ में, और सिंगल बॉन्ड के साथ में, ठीक है।
ये लीजिएगा। इन सबका आपको क्या बताना है, एसिडिटी ऑर्डर ही बताना है, राइट। ठीक है, एसिडिटी ऑर्डर के लिए देखिएगा, फर्स्ट एग्जांपल की अगर बात की जाए, सब में क्या है, फिनोल है। ठीक है, तो फिनोल में अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो NO2 का क्या लगता है, माइनस आई इफेक्ट लगता है, इनका भी माइनस आई इफेक्ट लगता है। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखिएगा यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे क्या होता है कि जो फिनोल है इसकी रिस्पेक्ट में ये वाली जो पोजीशंस है वो होगी ऑर्थो, मेटा, देन पेरा। ये भी ऑर्थो, ये भी मेटा, ऑर्थो, मेटा और पेरा। आई होप ये चीज आपको पता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑर्थो जो पेरा जो पोजीशंस होती है, ऑर्थो और जो पेरा जो पोजीशंस होती है वो क्या होती है, स्टेबल होती है। अगर ये स्टेबल होगी तो इनकी एसिडिटी भी क्या होगी, मतलब कि ज्यादा ही होगी ना, इंक्रीज ही होगी। और जो मेटा जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, यहाँ पे अनस्टेबल होगी। ठीक है, सिर्फ फिनोल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं स्टेबल क्यों बोल रहा हूँ, अनस्टेबल यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब अपने रेजोनेंस पढ़ेंगे ना तो उनमें क्या होगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ की जाएगी। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि ऑर्थो और जो पेरा जो पोजीशन होती है वो स्टेबल क्यों है। ठीक है ना, तो वो हम रेजोनेंस के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ इतना सा ही ध्यान में रखेंगे कि जो ऑर्थो जो पेरा जो पोजीशन होती है वो क्या कैसी होती है, स्टेबल होती है, राइट। तो अब देखिएगा सबसे ज्यादा अगर माइनस आई इफेक्ट की बात करेंगे, ठीक है, एक चीज और होती है यहाँ पे, जो माइनस आई जो इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस जो फैक्टर्स होता है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो जितनी कम मतलब की डिस्टेंस होगी उतना ही ज्यादा क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। तो अब देखिएगा यहाँ पे कितने, यानी कि NO2 NO2 ग्रुप, दो ग्रुप है यहाँ पे। ठीक है, जिस तरह से इससे पहले वाले जो एग्जांपल हमने लिया था I2 वाला, ठीक है, जिसमें 2 मोल थे, जिसकी वजह से माइनस आई इफेक्ट लग रहा था और एसिडिटी भी इंक्रीज हो रही थी। तो ऐसा ही कुछ उसी में होगा, यानी कि यहाँ पे भी जो ऑर्डर होगा C का सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद में देखिएगा इसकी पोजीशन कैसी है, मेटा, और ये क्या है, पेरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्थो और जो पेरा जो पोजीशन क्या होती है, स्टेबल होती है। तो जो बी ऑप्शन होगा उसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा होती है कंपैरिजन किसके, बी के। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इस वाले एग्जांपल पे। इस वाले एग्जांपल में देखिएगा ये तो बिल्कुल सिंपल है, आपको एसिडिटी ऑर्डर के अंदर बता ही दिया गया है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड की एसिडिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और भी जैसे तरीके हैं इसको निकालने के लिए, ये हो गए sp ट्रिपल बॉन्ड के साथ में sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालना चाहिए तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो sp जो होता है अगर इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर भी अगर निकालना चाहें 50%, sp2 का होता है 30.33% और sp3 का होता है यहाँ पे 25%। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी चीज बता सकते हैं कि जितना ज्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर होता है, परसेंटेज s कैरेक्टर जितना ज्यादा इंक्रीजेस, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होती है, और एसिडिक नेचर भी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, परसेंटेज s कैरेक्टर सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, और एसिडिटी भी उसकी क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे अगर इसका ऑर्डर देखा जाए तो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे जब इसको S प्लस को रिमूव किया जाएगा, यानी कि CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव और OH नेगेटिव, और यहाँ पे फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब तो ये बहुत ही सिंपल बन गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही आपको लगाना है और कुछ नहीं करना। अरे यहाँ पे तो देखिएगा क्या है, जो वेरिएशन है सिर्फ ग्रुप में ही तो है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला इफेक्ट है, लगा दीजिएगा। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा उसकी एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा सबसे ज्यादा तो एसिडिटी है वो किसकी होगी, फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देन कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं डी की सबसे ज्यादा एसिडिटी, देन सी, बी, देन ए। हो गया, तो यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लेता हूं, सारे क्वेश्चंस हो गए क्या? हो गए। ठीक है, तो आज अपने इतना ही करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, इस लेक्चर से रिलेटेड अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चंस पूछना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके वो बता सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आई माइनस आई यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया।
तो एक और वीडियोस लेके आएंगे, ठीक है। जो थर्ड जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर क्या होगा, मिक्सिंग क्वेश्चन उठाएंगे, एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे ना उनको उठाएंगे, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि जो एसिडिटी बेसिडिटी से मिक्सिंग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो उनको हम कल के लेक्चर के अंदर सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे उसमें, ठीक है। कोई 10-12 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, हो सकता है थोड़े बहुत ज्यादा भी हो, तो उनको हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि हमारी जो भी वीडियोस कंटिन्यूसली आ रही है तो आप उनको कंटिन्यूसली ही देखें, और इनको क्या होगा कि बार बार आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चनों को लिख लिख के, ठीक है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप एग्जाम के अंदर और अच्छे से इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी गलत होने के चांसेस ही नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आई होप आज का जो वीडियो है काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद।